नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। एक बार फिर मर्डर की घटना से दहला पूरा नागपुर शहर। जी हां, पांचपावली परिसर के बारसे नगर में एक 23 वर्षीय सैकी उर्फ महेंद्र भोयर को उसी के मित्रों ने पुराने विवाद के चलते धारदार चाकू से पेट, गला और छाती पर वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस मामले में 3 आरोपियों के होने की जानकारी पुलिस ने दी है। प्राथमिक जांच में ये हत्या लव ट्रायंगल के रूप में देखी जा रही है। नमस्कार, मी PSI राजेश डोंगरे, पोलीस स्टेशन पाचपावली। आज मी डे ऑफिसर होतो। दुपारी 2-2:15 वाजताच्या सुमारास आम्हाला माहिती मिळाली की बारसे नगर येथे एक हत्या झालेली आहे। आम्ही स्पॉटवर आलो तर येथे एक अभिनव उर्फ शँकी महेंद्र भोयर, वय 22 वर्ष, राहणार बारसे नगर, याची हत्या झाल्याचे समजले। ही हत्या नियर अबाउट दुपारी 2 वाजताची आहे। या जे आपण पाठीमागे बघता हे सविता पाटील नावाच्या एका 60 वर्षाच्या महिलेचं चहाचं दुकान आहे। मृतक याच दुकानात चहा पीत बसलेला होता। 3 आरोपी आले। त्यांचा जुना वाद होता, लव ट्रायंगल होता। त्या वादावरूनच त्यांनी पूर्वी त्याला हातबुक्याने मारहाण केली, नंतर चाकूने त्याच्या छातीवर, पोटावर, पायावर आणि हातावर गंभीर जखमा केल्या। त्यातच त्याचा मृत्यू झालेला आहे। हो, मृतक आणि यातील आरोपी हे रेकॉर्डेड गुन्हेगार आहेत। यदि आप गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़ा खाना चाहते हो तो रेशमबाग स्थित श्री मूंग पकोड़ा सेंटर में जाकर गर्मा गर्म पकोड़ों का आनंद लीजिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑर्डर लिए जाते हैं। संपर्क करें पप्पू शाहू 9822568774। हमारा पता श्री मूंग पकोड़ा सेंटर, रेशमबाग चौक, नागपुर। पुलिस स्टेशन नंदनवन अंतर्गत संघर्ष नगर में अज्ञात आरोपी ने एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी थी। मृतक तुषार इंगले बताया गया। इस हत्याकांड के 8 घंटे के भीतर ही पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही 302 का क्राइम रजिस्टर हुआ, हमने हमारे तपास के चक्र जो रहते हैं वो तुरंत शुरू कर दिए और हमारे इनपुट्स जो रहते हैं इंटेलिजेंस या गोपनीय जानकारी, खबरी के जानकारी और बहुत सारी चीज़ें रहती है पुलिस तपास की, वो स्पीड अप करने की वजह से और वरिष्ठों के जो भी हमारा मार्गदर्शन मिलते गया और साथ ही हमारे नंदनवन पुलिस स्टेशन का जो स्टाफ है उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी जुटाते हुए कड़ी से कड़ी जुड़ाते गए और तकरीबन 8 से 12 घंटे के भीतर ही हमने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी भाग रहे थे और हम उनके पीछे थे और आरोपी को तुरंत हमने ट्रैप करके पकड़ लिया और अभी तपास जारी है। अभी फिलहाल में आरोपी हमारे कस्टडी में है और तपास बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आरोपी क्रमांक 1 है देवा दर्शन नाइक, ये मृतक का दोस्त ही था। और आरोपी क्रमांक 2 रोहित चंद्रमणि शेंडे, ये आरोपी क्रमांक 1 का दोस्त है और ये आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। प्राथमिक तपास के अनुसार देवा आरोपी क्रमांक 1 और मृतक ये एक ही दुकान में काम करते थे और दुकान में काम करते समय इनकी आपस में पटती नहीं थी। एक दूसरे को काम दिया तो ये सुनते नहीं थे, ऐसा जानकारी मिली है। और इन्होंने आपस में कुछ पैसे का लेन देन भी 5-10 हज़ार रुपये उधार पाधार एक दूसरे को देना लेना ऐसा चल रहा था और उसी के इसमें लेवान देवान में इनका दारू पीने के बाद झगड़ा हुआ और उस झगड़े में घटना का अंजाम हुआ। सभी स्पेशली हमारे पुलिस स्टेशन के सभी लोगों ने इसमें अच्छा सहयोग दिया। तुरंत जिसको जो भी काम अलॉट किया गया उसने वो बखूबी निभाया और हमारी DB टीम बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्टीज लगाती है और अपने सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए हमने ये डिटेक्शन किया हुआ है और आरोपी तुरंत अटक हुए हैं। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रणाल्स फिटनेस। उत्तर नागपुर की नई बस्ती टेकानाका के पास चिराग अली चौक में नाले के किनारे 3 मंजिला बिल्डिंग नाले में गिर गई।
गनीमत थी कि उस समय मौके पर कोई भी मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जाता है कि इमारत गिरने के 10 मिनट पहले ही घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। फिलहाल स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी। बताया जाता है कि इमारत में हलचल होने की आहट महसूस करते ही परिवार के सभी लोग तुरंत बाहर निकल पड़े। इतने में ही ये इमारत नाले में धराशायी हो गई। बताया जाता है कि बस्ती के भीतर से ही एक बड़ा नाला होकर गुजरता है और इस नाले से सटकर लोगों के मकान हैं। पिछले काफी समय से नाले की दीवार धंसने की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन को बताई गई, लेकिन मनपा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसी बात भी वहां के लोगों ने बताई। इमारत गिरने से वहां बिजली केबल भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी सूचना महावितरण को देते ही वहां एमएससीबी की टीम, पुलिस और स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर बचाव कार्य प्रारंभ किया। कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। इतवारी के नेहरू पुतला परिसर में हवाला व्यापारी के कर्मचारी से हथियार की नोक पर 1,15,00,000 रुपए लूटे जाने की घटना से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी लूट होने से पुलिस भी सकते में आ गई है। प्राथमिक पड़ताल में हवाला व्यापारी के कर्मचारी भी संदेह के घेरे में बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही जोन 3 के डीसीपी गोरख भामरे, लकड़गंज थाने के पीआई अतुल सबनीस दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने सबसे पहले परिसर के फुटेज खंगाले, जिसमें वारदात होने की पुष्टि सही साबित हुई। इस मामले में पटेल के कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध के घेरे में दिखाई दे रही है। इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मानो आरोपी उन कर्मचारियों का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन कर्मचारियों ने आरोपियों का मुकाबला करना तो दूर, विरोध तक नहीं किया। घटना के समय वहां काफी चहल पहल थी, इसके बावजूद किसी ने भी शोर क्यों नहीं मचाया, ये एक बड़ा सवाल है। इतवारी के हवाला व्यापारी हमेशा ही अपराधियों की लूटपाट का शिकार होते आए हैं। कई वारदातों में कर्मचारी भी लिप्त पाए जाते हैं। कई मौकों पर तो हवाला व्यापारी लूट की शिकायतें भी नहीं करते। ऐसे में अपराधियों के हौसले और बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस घटना ने सभी को सकते मिला दिया है। कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।